देखो बेटा, हमें गुणनखंड करना है और ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद के हमें गुणनखंड करना है ना। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है? 1। इसका कितना गुणांक है? 1। उसके आगे जो लिखा रहता है संख्यात्मक मान वो उसका गुणांक कहलाता है। ए का गुणांक कितना है? 8। 16 क्या है? अचर पद। 16 को हम क्या बोलेंगे? अचर पद। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। और घातें कैसी है? घटते क्रम में, 1 की घात 2, 1 की घात 1, 1 की घात 0। समझे ना? 1 की घात 0 का मान कितना होता है बताओ? 1 की घात 0 कितनी होती है? 1। 2 की घात 0 कितना होता है? 1, है ना। जेड की घात 0 कितना होता है? 1। 10 की घात 0 कितना होता है? 1। हमेशा ध्यान रखना है ना। तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना। तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 16 गुणित 1। 16 गुणित 1 मतलब क्या? 16 एकम 16। और 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब 1 की घात 0। और 1 की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिख देता तो 16 एकम 16 ही रहता है। तो मैंने उसको हटा दिया, है ना। यहाँ पे 1 की घात 0 है। और ये घाते कौन से क्रम में है? घटते क्रम में। 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। समझ गए ना। और 1 लिखा नहीं जाता, 1 घात रहती है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, फैक्टर। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे फैक्टर ज्ञात करेंगे। इस अचर पद इस गुणांक का, ये जो गुणांक 1 है ना, इसका गुणांक किसमें करेंगे? 16 में करेंगे। 1 का गुणा 16 में करेंगे, 1 का गुणा 16 में करेंगे। तो बताओ 16 एकम 16, है ना। 1 गुणित 16 बराबर क्या बेटा? 16। अब गुणा करें तो 16 आना चाहिए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 16। और ये क्या का निशान दिख रहा है बेटा? ये निशान क्या का दिख रहा है? प्लस का। तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 4 चौक 16। यस, 8 आना चाहिए। प्लस करने पे 8। वेरी गुड। तो 4 गुणित 4, है ना, तो हो गए 16। और 4 धन 4 तो हो गए 8। बिल्कुल सही जवाब। अब 8 ए के टुकड़े हम क्या कर देंगे? 4a धन 4a बराबर 8a। तो 8a की जगह ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। और ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई साहब? a इसमें भी और a इसमें भी है, तो a बाहर ले लेंगे। अब हमने a बाहर ले लिया। कहाँ बाहर ले लिया? a को कॉमन ले लिया, कॉमन बोलेंगे उसको ना। अब a की पावर 2, a का मतलब क्या? a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू a, है ना। ये इसका मतलब ये होता है कि a, इसका मतलब क्या होता है? a इंटू a होता है। अब ये वाला a तो हमने बाहर ले लिया, तो ये वाला बचा कि नहीं बचा? इसको लिख दिया। यहाँ से ये वाला a भी बाहर आ गया, यहाँ से ये वाला भी बाहर आ गया। क्या रह गया आपका? 4 रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? इसकी घात 2 कर दूंगा। आप इसके समझाने के लिए करा था, है ना, ये आपको समझाने के लिए करा था। अब यहाँ पर ये 16 है। 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 को हम 4 गुणित 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 4 इसमें से और 4 इसमें से बाहर ले लिया। तो ये देखिए, ये 4 और ये 4, तो यहाँ रह गया, यहाँ तो रह गया a, ये a फिर प्लस, और ये रह गया आपका 4। समझ गए ना? चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। ये है ना। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है कि नहीं है? सेम। और अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख देंगे a प्लस 4, है ना। चाहो तो इसी को उत्तर लिख दो, यहाँ से लिख दो, या फिर और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कितनी बार है? ये 2 बार। तो आप इसकी घात 2 कर दो। दिस इज आंसर, है ना। a प्लस 4, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब उत्तर की जांच करके देखें, हम उत्तर की जांच करें कि भाई इसका उत्तर ये, सुनना, इसको हल करा तो ये आया, इसको हल करा तो ये आया। अब इसको हल करें तो ये आना चाहिए, इसको हल करें तो ये आना चाहिए। समझे कि नहीं? अब देखिएगा उत्तर की जांच कैसे करते हैं। अब मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखाऊंगा। ये है ना। देखिएगा भाई साहब, ये लिखो आप, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो a को x मान लो,
ए को आप क्या मान लो, एक्स, और 4 को आप वाई मान लो, क्या मान लो, वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 में बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है सूत्र, है ना। नीचे रख पटेल है, व्यवस्थित राइटिंग जमा के करना है, और सुंदर काम, रफ काम नहीं होना चाहिए ना। ऐसा काम करो कि रफ कॉपी में नहीं फेयर कॉपी में लिख रहे हैं ना, है ना, छोटे छोटे और अच्छे। इसको खोलना पूरा। चलो अब x की जगह कौन बैठेगा, बोलो, x की जगह किसको बिठाऊं, एक, y की जगह किसको बिठाऊं, 4। बोलो, x की जगह a, x की जगह a, y की जगह 4, फिर y की जगह 4। तो देखिएगा आप a प्लस 4 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8a, और 4 का वर्ग 4 चौक 16। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। हाँ। तो फिर तो देखो, इसको हल करा तो ये आया, इसको हल करा तो वापिस वहीं पे आ गए। हाँ। है ना। चलो अच्छी बात है, उतार लीजिए आप। अगला प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं। आपका अगला प्रश्न है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसके हमें फैक्टर ज्ञात करना है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, एक है। इस एक का गुणा हम किस में करेंगे, 25 में। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25, गुणा करे तो 25, जोड़े तो 10। वेरी गुड। तो माइनस 5p माइनस 5p माइनस 5p माइनस 5p इज माइनस 10p इज प्लस 25। दिस 2 के ग्रुप बन गए, p इसमें p इज ए कॉमन एंड p इज स्क्वायर, देयरफॉर p इज ए कॉमन, देयरफॉर माइनस 5। ओके ओके, एंड माइनस 5 इज ए कॉमन, देयरफॉर p, है ना। और ये माइनस, देखो देखो बेटा, ये माइनस और ये प्लस, और बीच में क्या है, कोष्टक। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो माइनस प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 5 का पड़ा बोलो 25 आ जाए, 5 का 25, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा p माइनस 5, ये p माइनस 5, एंड ये वाला p और ये वाला माइनस 5। अब यहाँ पर चाहो तो इसी को आंसर कर दो, और चाहो तो p माइनस 5 कितनी बार है, 2 बार। इसको यहाँ आंसर कर दो, है ना। अब उत्तर की जांच, तो इसको लेके ये आना चाहिए, इसको लिया तो ये आया, इसको लेंगे तो ये आना चाहिए। उत्तर की जांच भी करके देख लेते, है ना। क्या दे लेते, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी क्या, जो पढ़ा लिखा है वो सब पढ़ सकता है। तो भैया अब तुमको गणित आ गई है, तो तुमको ये भी सिखा देता हूँ मैं, उत्तर की जांच भी। देखो p को हम a मानेंगे, p को a और 5 को b मान लेते हैं। तो ये हो गया a, ये a माना, इसको अपन ने b माना, a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, है ना। आगे भैया यहाँ तक कि नहीं आए, आगे है ना। कौन है, हाँ कुलदीप जी से ना। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह कौन बैठेगा, a की जगह p बैठेगा, b की जगह 5 बैठेगा, तो भैया p का घात हो जाएगा 2। a की जगह p, b
b की जगह 5 और 5 का वर्ग तो हो गया p माइनस 5 का होल ए स्क्वायर p a स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10p 5 square is 25. This is same to same. आ गया ना? तो फिर भैया ऐसे हम आपको गणित सिखा रहे हैं। चलिएगा अब आपके लिए शानदार सवाल हम लेके आए हैं और वो सवाल है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ओके, अब देखो बेटा शानदार तरीके से सवाल को देखेंगे। 4 चौक 16 गुणा करे तो 16 और 4 को जोड़े तो 8। सही बात है ना? चलो ये सवाल देखो आपके कौन सी क्लास के हैं? 8वीं में भी हैं, 7वीं में भी हैं। मालूम आपको 7वीं की किताब में देखे सवाल? हाँ 7वीं में भी है भैया। और ये सवाल मालूम आपको 9वीं में भी है और ये 10वीं में भी है। 10वीं में है कि नहीं भैया? 10वीं वाले एक वर्णखंड विधि के, तो इसलिए अपने को ऐसे सवालों को अच्छे से अच्छा सीख लो, है ना। अब भैया -4x माइनस के 8x हो गए, है ना। 2 के ग्रुप बना दिए। अब 4x कॉमन ले लिया भैया, 4 बोले बाहर आ गया। x की 2 घात 1 बाहर आ गई, 1 रह गया। 4 का पाड़ा बोलो 4 आ जाए, 4 एकम 4 बाहर ले लो। x 4 माइनस 1 माइनस 4 एकम 4 x माइनस 1 फिर 4x माइनस 4 फिर x माइनस 1 फिर देखो आप इधर ये 4 दोनों में है ना, 4 बाहर ले लो तो x 4 एकम 4 फिर 4 बाहर आ गया। फिर क्या हो गया भैया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बार है ना। दिस इज आंसर। क्या बोलेंगे इसको? आंसर। अब उत्तर की जांच इधर हम करेंगे। उत्तर की जांच इधर हमारा चलेगा उत्तर की जांच वाला सिस्टम। ये हम इधर उत्तर की जांच करेंगे और कोष्टक में x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर x को a मानो, 1 को b मानो, फिर 4। देखिए भैया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फिर 4। ए की जगह कौन बैठेगा? ए की जगह x बैठेगा। ए की जगह x और बी की जगह 1 को बिठा दो, बिठा दिया। फिर x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2x फिर 1 का वर्ग कितना होता बेटा? 1 ही होता। फिर इस 4 का गुणा करो इसमें, देखो 4x स्क्वायर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आ गया ना वही सवाल? सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो ये उत्तर की हमने जांच करके आपको बताया कि भाई कैसे हम खुद के दीपक खुद बन सकते हैं, है ना। खुद का दीपक खुद बनो। अच्छा ये वाला होता ना क्या? कोई बात नहीं, ये तो जांच थी, है ना। कोई बात नहीं, तो हमने आपको जांच करना बताया, है ना। ठीक है ना। हम अगर ऐसा भी दे दे तो हमें आना चाहिए। कभी ऐसा प्रश्न बना दे वो, तो इसलिए मैं आपको दोनों प्रकार से आपको ये करा रहा हूँ कि भाई आपको कैसा भी प्रश्न बना के दे दे वो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ये हमने सीखा नहीं है, इसलिए मैं आपको 30m प्लस 9 देखो बेटा। अब देखिएगा ये वो बहुत बढ़िया सवाल आपके साथ। 25 का पारा 9 बार बोलिए। 25 नम्मे 225 या 25 नम्मे 225, 25 नम्मे 225। अब गुणा करे तो 225, गुणा करे तो 225, जोड़े तो 30, जोड़े तो 30। बताओ ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 225 आ जाए और जिनको जोड़े तो 30 आ जाए। अब ये बताओ मुझे तो 225 दिमाग 25 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे ना। 225 किसका? हाँ 225 15 का वर्ग है। वेरी गुड जीनियस, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए।
इस बच्चे ने खाई है दिमाग, इस बच्चे ने लगाया दिमाग। 15m, 15 में 15 का गुणा करेंगे। देखो 15 में 15 का गुणा करके देखो आप, 15 5 75 का 5 ऐसे लगा 7, 15 और 5 22। अंडरस्टैंड? ओके, गुड गर्ल। प्लस 9। तो भैया इस प्रकार से ये एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब भैया 25 और 15 कौन से टेबल में आते हैं? 25 और 15 5 के टेबल में। 5 हमने भाग लिया, एम इसमें और एम इसमें, तो एम भी भाग ले लिया। अब 5 का पहाड़ा बोलो कि 25 आ जाए। 5 का पहाड़ा 25, 5 एम का 25, 5 एम का पावर कितना? 2। एम का पावर 2, एक एम को ले लिया बाहर, एक रह गया अंदर, और 5 का पहाड़ा बोलो कि 15 आ जाए। 5 दिया 15, 5 दिया 15, प्लस 3। देखो भाई साहब, ध्यान से देखेंगे भाई साहब, 3 के पाड़े में 15 भी आते हैं, 3 के पाड़े में 9 भी आते हैं। सही बात है ना? 3 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। एम नहीं ले सकते क्योंकि एम इसके पास है मगर इसके पास नहीं है। तो इसमें तो दोनों के पास था तो लिया, इसमें दोनों के पास नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर 3 का पाड़ा बोलो कि 9 आ जाए। 3 तिया 9। अब देखो ये वाला और ये वाला हेम टू हेम, सेम टू सेम है ना। अब भैया ये बाहर का और इसको अंदर लिखने का एक ब्रैकेट इसका बन गया। अब ये सेम टू सेम बोले तो कितनी बार? 2 बार। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। दिस इज क्या बोलेंगे? आंसर। क्या बोलेंगे? ये हमारा उत्तर आ गया। अब इस उत्तर की जांच करके देखते हैं, कर लेते हैं। इसको 5m को अपन क्या मान लेते हैं? a, और 3 को क्या मान लेते हैं? b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज फार्मूला। क्या है ये? फार्मूला। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पुट करेंगे, मान पुट करेंगे बेटा। a की जगह कितना आ जाएगा बताओ? a की जगह कितना आएगा? 5m। तो ये 5m की घात कितनी? 2। 5m की घात कितनी? 2। प्लस में ये क्या है? क्या का निशान है? तो प्लस कर दो। फिर ये कितना है? ये 2 लिख दो। फिर गुणा, इनके बीच में गुणा। a की जगह कितना आएगा? a मतलब कितना? 5m। फिर गुणा, b की जगह 3। फिर ये क्या? प्लस b कितना? 3। घात कितनी? 2। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? समझ गए। चलो अब देखिएगा, 5m तो 5 का वर्ग बोलो कितना होता है? 5 का वर्ग 25। और फिर ये m का भी वर्ग है, ठीक है ना? देखो बेटा, 2 पंजे 10 दिया 30 है, और 3 का वर्ग देखो आप आ गया कि नहीं आ गया? उत्तर की जांच भी कर ली हमने, कर ली ना? तो इस तरीके से मैंने आपको इसी सवाल में उत्तर की जांच भी करके दिखा दी कि भाई देखो इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको कहते हैं। चलो अब अगला प्रश्न है आपके लिए शानदार प्रश्न, जिसे मैं आपको कराने जा रहा हूं। और 49 क्वेश्चन, 49 y स्क्वायर, 49 y स्क्वायर प्लस 84 y z प्लस 36 z स्क्वायर प्लस 36 z स्क्वायर। ये आपका सवाल है, ठीक है ना? अब भैया हमें इसको हल करना है, तो देखिएगा हम इसको कैसे हल करेंगे। 49 और 36 का इधर गुणा करेंगे, है ना? जिसे सभी सवालों में हम करते हैं ना, 49 इंटू 36 करें गुणा। तो ये 36 का टेबल तो मेरे को भी नहीं आता है, 6 का कर लेते हैं। 6 नाम की चौपन हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 3 नाम 27,
27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14 और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं बेटा 6 और 1 7, 17 64 कितना आया भैया? तो भैया 17 64 हमारा आया है, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? गुणा करने पे 17 64, गुणा करने पे 17 64, गुणा करने पे 17 64 और जोड़ने पे कितना? 84 84। जोड़ने पे 84 आ जाए, बीच का आ जाए, ये बीचों बीच वाला तो बोलेगा अब ऐसे में तो दिमाग मेरा भी नहीं चलेगा, तो अपन क्या करेंगे? देखो अपन क्या करेंगे, दिमाग को चलाएंगे। देखिएगा 17 64 इसकी अपन फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कभी अब ऐसे अपने को टाइम लगेगा है ना, सोचने में दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, तो अपने को अब कुछ नहीं, स्टेप से चलो। 2 का पढ़ा बोलो 17 से 2 8 16, 2 8 16 एक इसको दिया 2 8 16, फिर बेटा 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 2 चौक 2 एकम 2, फिर 2 से बेटा 2 दूनी 4 2 नहीं 2 से नहीं देंगे, अब 2 से जाएगा थोड़ी, 3 आखिरी में 1 है ना 3 से देंगे। क्या से देंगे? यस, तो 3 से 3 एकम 3 एक इसको दिया 3 चौक 12 12 2 बचा 3 से 21, 3 से 3 चौक 12 2 3 27 7 ही 7 एकम 7। और इस तरीके से हमने अब हमें चाहिए क्या? 84। तो देखिएगा कैसे करते हैं इस सवाल को, देखिएगा आप 2 दूनी 4 4 तिया 12 4 तिया 12 और 4 चौक 16 16 4 चौक 16 2 दूनी 4 4 8 4 तिया 12 12 तिया 36 नहीं ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी देखो बेटा ये हटाओ सब, देखना बेटा जादू देखना। 2 दूनी 4 चारों सते देखा 2 दूनी 4 सते 7 तिया 21 तिया 63 2 11 8 1 ज़्यादा हो गया, अपने को 84 चाहिए भैया, तो 2 कैसे करना है ये? देखो बेटा ध्यान से देखना, 3 तिया 9 दूनी 18 सती 50 गुना तो ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। चाहिए। देखो फिर से 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 सर ये 42 से है आप सर 42 से 42 into 42 हाँ सर 84 और इसमें गुणा करा तो ये आता 42। अरे मैं पहुंच जाता है अगर तुम नहीं बताते ना, तो भी मैं दिमाग लगा लेता। देख ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 7 और ये 7 यही है ना। देखो देखना 7 तिया 21 दूना 7 तिया 21 दूना। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा था, पहले मैं सभी संभावनाएं देखता कौन कौन सी संभावना। अभी तक मैंने 3 संभावनाएं देखी, तीनों गलत निकल गई। तो अभी इसको मैं लेता स्टेप से। चलो अच्छी बात है, तुमने दिमाग लगा लिया तो तुम्हें हम शाबाशी देंगे। वेरी नाइस गुड बॉय गुड गर्ल। चलो +42 YJ +42 YJ
36z²। ओके, यस। अब भैया हम क्या करेंगे, दो दो के ग्रुप बनाएंगे ना। हमने ग्रुप बनाया, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है कि 49 एंड 42 कौन से टेबल में आते हैं? 49, यस, 7 के टेबल में आते हैं, 7। और y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y भी तो कॉमन आएगा ना। तो बोलो 7 का पारा बोलो बेटा, 49 49 49 और y की पावर कितनी है? 2, तो एक y बाहर आ गया, एक बचा। फिर 7 का पारा बोलो भैया, 7 6 42 और ये क्या रह गया? z, क्योंकि y तो बाहर आ गया। समझ गए ना? अब बताओ, अब 42 और 36 कौन से टेबल में आते हैं? 6 6 36 6 7 42। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल 6 का पारा बोलो बेटा, 42 आ जाए। 6 7 42। और देखो इसमें कॉमन जेड, इसमें दोनों में है ना, तो जेड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? जेड को अपन ने कॉमन ले लिया ना, ये जेड ले लिया, तो क्या रह गया? वाई रह गया यहाँ पे। और 6 का पारा बोलो 36 आ जाए। 6 का पारा बोलो 6 6 36 6 6 36 और जेड का स्क्वायर में से एक जेड बाहर आ गया, एक जेड रह गया। चलो आगे की स्टेप क्या है? 7y प्लस 6z। फिर अगले स्टेप में ये कितना है? 7y प्लस कितना? 6z, है ना। फिर 7y प्लस 6z, घात कितनी? 2। कितनी घात हो गई? 2 घात हो गई, है ना। 7y प्लस 6z और इस पूरे की घात हो गई 2। ठीक है ना। अब उत्तर की जांच, अब अपन ने इसको करा तो ये आया, इसको हल करा तो ये आया, अब इसको हल करें तो ये आना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? समझ गए। चलो 7y को अपन क्या मानेंगे बेटा? a। 6z को अपन क्या मानेंगे? b। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके ओके। अब देखो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, यहाँ पे कर देता हूं मैं, है ना। a की जगह कौन बैठेगा? 7y। तो ये 7y, फिर इसकी टोपी 2, फिर प्लस का निशान, तो ये प्लस लगा दिया। फिर कितना भाई साहब? 2, तो ये 2 लगा दिया। फिर गुणा में कितना है? a मतलब कितना बेटा? 7y। गुणा में b कितना बेटा? 6z प्लस b कितना? 6z, इस पूरे की घात लिख दिया। देखो a की जगह तो ये 2 तो 2, a की जगह 7y, b की जगह 6z, b की जगह 6z का स्क्वायर। ठीक है, सही साठ है? यस सही है। अब देखिएगा 7 का वर्ग कितना? 49, y का वर्ग, समझ गए ना, प्लस 2 सती 14, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, क्या बचा? y और z। 6 का 36, फिर ये क्या है? z का वर्ग। समझ गए कि नहीं? आ गया कि नहीं? वही सेम आ गया ना। तो उत्तर की जांच हो गई। हमने आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा दिया है। कभी वो ऐसा बोले कि भाई विस्तारित रूप ज्ञात कीजिए, कभी कभी वो इस टाइप से प्रश्न बना देता है बेटा। कैसा? जैसा देखो मैं बताता हूँ, ऐसा प्रश्न बना देता, a प्लस एम का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखो। क्या लिख दो? क्या दे देता प्रश्न? विस्तारित रूप लिखो, रूप लिखो। अब इसका विस्तारित रूप क्या होगा? तो देखो एल है ना, ये एल को अपन क्या मानेंगे? a, एम को क्या मानेंगे? b, इस पूरे की घात 2। सूत्र हो जाएगा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर a की जगह कौन बैठेगा? a की जगह बताओ a, b की जगह बताओ बेटा m का होल स्क्वायर, a की जगह बोलो बेटा l, l का स्क्वायर 2, l की जगह, a की जगह l, b की जगह m, b की जगह e। इसको कहते हैं विस्तारित रूप। क्या कहते हैं?
तो विस्तारित रूप लिखने को बोले तो इस तरीके से करना है, उसका प्रसार करना। विस्तारित की जगह वो ऐसा भी लिख सकता है। नया शब्द एक और है, क्या है? प्रसारित। प्रसारित रूप भी लिख सकता है ना। तो वो तो आपको उसकी जो भाषा है वो समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, आपको उसकी लैंग्वेज आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, सवालों को कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। ये सवाल समझ में आए? हाँ। वेरी नाइस। चलिए अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं, और अगला सवाल है हमारा भैया 121 बेस क्या माइनस 88 BC प्लस का 16 C स्क्वायर, है ना। अब इसका हमें इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। डोंट वरी, देखो अब कैसे होता है इसका गुणनखंड, उसी विधि से करेंगे जो अपन सभी सवाल करते हुए आ रहे हैं। 121 का गुणा किस में करेंगे बेटा? 16 में, है ना। तो ये 121 का गुणा करो 16 में। 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूना 32, 32 और 1 33 हासिल लगा 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19, 1936। कितना आया? 1936। तो भाई साहब मेरे गुणा करें तो कितना आना चाहिए? गुणा करने पे हमारा 1936 आना चाहिए, है ना। गुणा करें तो 1936 आ जाए। और तो देखते हैं अपन गुणा करके, जैसी दो संख्याएं, 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11, बचेगा एक, इसको देंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, है ना। कर दिया ना। अब भैया हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? 88। तो कैसे 88? देखो 11 दूना 22, 22 दूना 44, 11 दूना 22, 22 दूना 44। आगे कि नहीं आगे? और 44 में 44 का गुणा करके देखो, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, 4 चौक 16 और 1 17 10, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, 4 चौक 16 और 1 17, ये भैया 6 12 13 8 9 सॉरी, हाँ सही तो है, आ गया ना। चलिएगा तो 121 B स्क्वायर माइनस ये दो फैक्टर कौन कौन से हैं बोलो? 44 BC माइनस 44 BC प्लस 16 C स्क्वायर, है ना बेटा। और 1 ग्रुप ये बन गया, 1 ग्रुप ये बन गया, है ना। चलो अब मुझे बताइएगा इसमें मैं कॉमन क्या लूंगा? लगाओ दिमाग। इसमें कॉमन देखो B इसमें है और B इसमें, तो सबसे पहले तो हम B लेंगे। और क्या ले सकते हैं जी? देखो इसमें दिख रहा है, और जगह है इधर, हाँ है ना। चलो अब देखो बेटा B तो मैंने ले लिया, है ना। B तो इसमें भी है और B इसमें भी है, और क्या है? 11 के पाड़े में 121 आते हैं और 11 के पाड़े में 44 भी आते हैं, इसलिए 11 कॉमन है, सिर्फ 11 ही आएगा और कोई ऐसा हो नहीं सकता। अब 11 का पाड़ा बोलो कि 121 आ जाए, तो देखो 11 का पाड़ा बोलो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 11 एकम 11, एक इसको दिया फिर 11 एकम, समझ गए ना कि नहीं समझे? चलो
अब बी की पावर कितनी है? और एक बची, सही बात है। माइनस 11 का पड़ा बोलो 44 है, 11 चौक 44, बी बाहर, क्या रह गया अकेला? सी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसमें माइनस, नहीं माइनस, इसमें क्या कॉमन लेंगे? 44 और 16 कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। तो इसमें 4 कॉमन है। 4 का पड़ा बोलो 4 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सी इसमें, सी इसमें, भैया सी दोनों में है ना, तो 4 और सी बाहर आ गया, तो 11, सी तो बाहर आ गया, तो क्या रह गया? बी। अब भैया ये माइनस का है और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब 4 का टेबल बोलो, 4 चौक 16, और सी कितनी बार है भाई साहब? 2 बार, एक बार बाहर, एक आगे, समझ गए ना। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सेम टू सेम है कि नहीं? 11 बी माइनस 4 सी, फिर 11 बी माइनस 4 सी, तो भैया 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम 2 बार, दिस इज आंसर। अब उत्तर की जांच करना चाहें आप तो वेरी सिंपल, इस पूरे को आप x मान लेंगे, इस पूरे को आप y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर x की जगह कौन बैठेगा? 11 b का स्क्वायर माइनस 2, x बोले तो 11, y बोले तो 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या करेंगे बेटा बताओ? देखो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 बी स्क्वायर, समझ गए। फिर देखो बेटा 11 दूना 22 और 22 चौक 88, क्या रह गया? बी, क्या रह गया? सी, प्लस 4 का वर्ग 16, सी का वर्ग आ गया कि नहीं आ गया? मिला लो उत्तर मिलाइए आप। तो इस तरीके से हमने ये आपको कठिन सवाल भी करके दिखाया। थोड़ा सा शकल से हमें कठिन लग रहा था, मगर कठिन नहीं था, लग रहा था। जब हमने करके देखा तो हमें नहीं लगा। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, है ना। अब इसके बाद में आगे की प्रोसेस देखिएगा आप भैया। l प्लस m का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसको a मानेंगे, है ना बेटा। ए स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए ना, प्लस b स्क्वायर, है ना। इसको a माना, इसको b माना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, है ना। अब l स्क्वायर, अब देखो भैया ये प्लस के कितने हैं? 2lm और माइनस के 4lm, तो प्लस के 2lm माइनस के 4lm, तो माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं, तो माइनस के बचेंगे 2lm, घट गए ना। चलो प्लस m स्क्वायर आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? अब देखो l स्क्वायर माइनस एक lm फिर एक lm प्लस m स्क्वायर, ठीक है। माइनस का एक lm माइनस का एक lm माइनस के 2 lm, ओके। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो एक तो आगे रहता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। बताओ कॉमन क्या आएगा? l अंदर रह गया, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस का m बाहर आ गया, l अंदर रह गया, माइनस का m। अब ये देखो ब्रैकेट वाली चीज सेम टू सेम है कि नहीं है भाई साहब?
ब्रैकेट वाली सेम टू सेम है, यस। फिर ये क्या है बोलो, और ये माइनस है, सेम टू सेम है कि नहीं है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साहब? तो इस तरीके से हमने आपके सामने ये गुणनखंड के सवाल आपको करके दिखाए हैं। कठिन है कि सरल है? पक्का? चलो इसी प्रकार का एक और सवाल है आपके लिए, वो भी देख लेंगे आप, है ना। क्या है आपका, a का पावर 4 प्लस 2, a का पावर 2, b का पावर 2 प्लस b की पावर 4, ये हमारा सवाल है और इसको हम करने जा रहे हैं। देखिए a की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 2, और b की पावर 4 का मतलब क्या है, b की घात 2 की 2, है ना। समझ गया ना? देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का होल स्क्वायर। या इसको एक और 2 मिनट रुकिए, ऐसा मत करना, मैं आपको यहाँ सामान्य विधि से बताऊंगा। ये थोड़ा सा कठिन हो गया, कठिन नहीं, सरल तरीका कर दूंगा। ये 2 बार है ना, 2 है ना, तो अलग अलग कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक a स्क्वायर b स्क्वायर और एक a स्क्वायर b स्क्वायर जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आगे एक है, आगे एक नहीं लिखा मगर है बेटा ना, एक a स्क्वायर b स्क्वायर, एक a स्क्वायर b स्क्वायर जुड़ेंगे 2, एक आगे लिखते हैं इतनी है ना, प्लस b की घात 4, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। बताओ कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन बोलो फटाफट। एक की घात 2, 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 बचा, ये 2 बाहर आ गया, क्या रह गया 20। इसमें बोलो कॉमन क्या आएगा फटाफट, 20 क्या। अब देखो ये बाहर आ गया, क्या रह गया भैया भाई, 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 रह गया भाई साहब। समझ गए कि नहीं समझे, सरल के कठिन, सरल। अब ये दोनों में सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। फिर ये वाला और ये वाला लिख दो, a की घात 2 धन b की घात, उत्तर आ गया। अब आप चाहो तो ये सेम टू सेम है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, इसकी घात, है ना। तो ये बहुत शानदार सवाल मेरे द्वारा आपको